धार पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वास्कले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समीर पाटीदार के द्वारा संगठित गिरोह के द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम से ऐप संचालित कर धार शहर की विभिन्न बैंक की शाखाओं में फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा धार कैनरा बैंक के आवेदन जांच पर से नाम आरोपी लईक पिता रहीस शेख निवासी धार अपने नौकर व सहायक जावेद से अन्य आरोपियों के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से आए रुपयों को निकलवाता था। साइबर फ्रॉड से प्राप्त सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर के रुपयों को कैश आहरण कर व अन्य खातों में ट्रांसफर करता था। आरोपित फैजान पिता अनवर धार मुख्य आरोपी लायक का मित्र, आमिर पिता कलीम निवासी धार मुख्य आरोपी लायक का मित्र, जावेद पिता रईस निवासी धार मुख्य आरोपी लायक का मित्र, इसरार पिता मुख्तियार निवासी धार मुख्य आरोपी लायक का मित्र। कैनरा बैंक धार द्वारा प्राप्त शिकायती आवेदन की जांच में खाता क्रमांक 120030709974 का स्टेटमेंट लिया गया, जिसमें उक्त खाते में 70,99,725 रुपए का ट्रांजैक्शन होना पाया गया। व जांच के दौरान लायक के द्वारा फैजान, आमिर, इसरार के खातों का म्यूल खातों की तरह उपयोग किया गया। सभी आरोपियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक संगठित होकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से कुल 1,07,97,324 रुपए म्यूल बैंक खातों में UPI, RTGS, NEFT व चेक के माध्यम से लेन देन कर साइबर फ्रॉड किया है। आरोपियों के द्वारा शेयर ट्रेडिंग के नाम से ऐप संचालित कर कुल 1,07,97,324 फ्रॉड किया गया। आरोपियों के द्वारा चेक व ATM से कुल 37,97,324 रुपए नकद निकाले गए। आरोपी के आमिर खाते से 6,52,500 रुपए तथा इसरार के खाते से 28,59,824 रुपए, फैजान के खाते से 2,75,000 रुपए की नकद राशि निकाली गई। आरोपियों द्वारा 8 खातों में लगभग 70 लाख का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया। उक्त खाते से अधिकतम राशि निकाल ली गई व न्यूनतम राशि शेष है, जिसको होल्ड करवा दिया गया है। आरोपी लईक के बैंक खातों की जानकारी ली जा रही है। संभवतः लायक द्वारा अपना खाता उपयोग नहीं किया। आरोपियों के सभी बैंक खातों पर राष्ट्रीय अपराध साइबर पोर्टल 1930 NCRP पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से साइबर फ्रॉड की कुल 20 शिकायत दर्ज है। लायक के द्वारा मुख्य भूमिका निभाकर खुद के खाते में रुपए न लेते हुए म्यूल खातों को संचालित किया जा रहा है। म्यूल खातों की जांच की जा रही है। लायक के अन्य खातों की जानकारी ली जा रही है। फ्रॉड का जो मामला सामने आया है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, सब क्या रहा पूरा मामला? थाना कोतवाली में विगत 1.5 माह से एक जांच हम लोग कर रहे थे साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। चूँकि NCRP पोर्टल 1930 के तहत भी हमको तमाम सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही है जो क्षेत्र में रह के साइबर फ्रॉड कर रहे हैं और उनकी कंप्लेनें अन्य राज्यों में हैं। और बैंक भी हमें सतत इसमें मदद कर रही है। कैनरा बैंक की तरफ से ही हमें एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें एक खाता धारक के खाते में 70 लाख ट्रांजैक्शन हुआ था और उसका सोर्स उनको ज्ञात नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अवैधानिक रूप से वो खाता था, उसकी हमने जांच प्रारंभ करी। जांच में से हमको करीबन धार शहर के 5 लोग ऐसे हमें ज्ञात हुए जो संगठित रूप से साइबर फ्रॉड करके और म्यूल खातों को, ऐसे खातों को जो लालच देकर खुलवाए जाते हैं और जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन करके उसको खपाया जाता है, ऐसा ज्ञात हुआ। और उसमें हमने एक प्रकरण दर्ज किया है जिसमें 1,07,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन ऐसा हमें प्राप्त हुआ है जांच के दौरान। और उक्त 5 आरोपियों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर 20 कंप्लेनें साइबर पोर्टल 1930 पे हमारे यहाँ दर्ज है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। किन किन के खातों में पैसा गया वो भी जानकारी हम इसमें जुटा रहे हैं। सर, जो ये अन्य राज्यों में जो दर्ज है वो कहाँ दर्ज है? अन्य राज्यों में जो दर्ज है वो दिल्ली, मुंबई, केरल, पश्चिम बंगाल, मैक्सिमम इन्हीं राज्यों में कंप्लेनें दर्ज हुई है। और ये एक शेयर ट्रेडिंग ऐप फर्जी रूप से संचालित किया जा रहा था। उसके माध्यम से साइबर फ्रॉड करके उन लोगों से पैसे को खातों में ट्रांसफ़र करवा के उसको अपने लाभ के लिए प्राप्त किया जा रहा था। करीबन 1,07,00,000 में 40 लाख रुपए कैश निकाला गया है और 70 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन अन्य खातों में किया गया है। सर, ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है और उनके खातों में पैसे आए हैं, तो उनको किस तरह का लालच दिया गया और पुलिस क्या कर रही है? हाँ, ऐसे भी कई लोग हैं जो आगे जांच में आएंगे
संभावना है उसकी। साइबर क्राइम की भाषा में एक म्यूल अकाउंट होता है, म्यूल अकाउंट में लालच देकर अकाउंट खुलवा लिया जाता है प्राइवेट बैंकों में, अन्य बैंकों में, और संबंधित खाताधारक को ज्ञात भी नहीं होता है कि उसके खाते में इतना ट्रांजैक्शन आता है। उसकी KYC और IDs, उसके सिम जो बैंक में रहता है रजिस्टर्ड, वो भी वो लोग यूज़ करते हैं और फ्रॉड के माध्यम से खुद बच जाते हैं और उनको फंसना पड़ता है। तो ये जानकारी के हिसाब से मैं उनको भी अवेयर करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी KYC या किसी के भी कहने में खाता न खुलवाए। सर इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जल्दी गिरफ्तारी ऐसे करेंगे। कितने लोग हैं कि जिनके नाम से खाते खुले हुए हैं सर? करीबन 10 से 15 लोग।